बहुत से वर्शिप लीडर्स को जानता हूं जिनके आवाज शायद बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो खड़े होते हैं ना, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, राग कितना अच्छा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए गाते हैं ना, वहां पर परमेश्वर अपने अद्भुत काम को प्रकट करता है। सो म्यूजिक खत्म, कारीगरी खत्म, वहां की मैरिजेस खत्म, व्यापारी खत्म। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेबीलोन ने सब जातियों को भरमाया था, सब जातियों को भरमाया था। ऐसा लगता है ये जो जो होता ना, ड्रग्स होते ना, ड्रग्स ड्रग्स जब लेते हैं तो आदमी मदहोश हो जाता है, फिर उसको कुछ पता नहीं लगता, वो भ्रमित हो जाता है। ऐसे ही बेबीलोन, आप समझ पा रहे हैं ना? आज उस पाप के सिस्टम ने, उस वर्ल्ड सिस्टम ने, संसार का जो पाप का जो सिस्टम है, उसने सबको भरमा दिया है। इसलिए हमें वचन बार बार क्या कहता है? आगे को बालक ना रहो जो मनुष्यों की ठग विद्या से भरमाए जाते हो। अब जब तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसी में जड़ पकड़ते हुए अत्यधिक बढ़ते जाओ, हम भरमाए ना जाएं। क्योंकि आज ये संसार जो है ना, जिस सिस्टम पर कार्य कर रहा है, वो बेबीलोनियन सिस्टम है, और वो क्या करता है? भरमाता है हमें, हमें भरमाएगा। किस किस तरह से भरमाता है? अरे क्या फर्क पड़ता है, संडे में आराधना में नहीं गए, काम करो ना, पैसा कमाओ, ये उसका एक भ्रम है। कैसे भरमाएगा? अरे सब रहते हैं, हमारे आसपास के लोग जैसे रहते हैं वैसे आप भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? नो नो, हम अलग हैं, हमको अलग किया है परमेश्वर ने, एक अलग उद्देश्य के लिए हमको बनाकर रखा है, इसलिए हम कभी भी भ्रमित ना हो जाएं। अब ये 18 का जो 24 वचन है ना, 24 वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए लहू इसी में पाया गया है। किसमें? बेबीलोन में। 17 का 6 भी पढ़िए एक बार। 17 अध्याय है, उसका 6 वचन देखिए क्या लिखा है वहां पर। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। देखिए, लहू किसका? पवित्र लोगों का, यीशु के गवाहों का लहू। कौन? ये पाप का सिस्टम, बेबीलोनियन सिस्टम। अच्छा, मत्ती 23 उसका 35 वचन भी एक बार पढ़ते हैं। वहां लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, क्रूस पर चढ़ाओगे और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। प्रभु यीशु तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं उसकी। कर रहा है ये सिस्टम। सो और पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक्स को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, धर्म को, राजनीति को और धन को इस्तेमाल किया मनुष्यों को भरमाने के लिए, और इसे ही वो उसकी मदिरा बोली जाती है ना, उसकी मदिरा, धन, उसका उस एक बार अगर टेस्ट लग गया, एक बार उस मदिरा को पी लिया, उसके बाद वो उसी में घूमता रहता है। रिलीजियस, फॉल्स रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब उसने इस्तेमाल किया परमेश्वर के लोगों को भ्रमित करने के लिए। पहले हाफ में जो 3.5 साल का पहला जो ट्रिब्यूलेशन टाइम था, वहां पर वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा, और उसके बाद 3.5 साल में उसने क्या किया? अगले 3.5 साल में परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा हो गया। और जब ये ऐसा कर रहा है ना, हमें ऐसा एक बार लगेगा, यार परमेश्वर को ख्याल नहीं है क्या? परमेश्वर ये सब देख नहीं रहे हैं क्या?
आज भी आप में से बहुत से लोग, हम लोग, कुकर्मी व्यक्ति बढ़ रहा है, उसके अपराधों का दंड उसको नहीं मिल रहा, वो फलवंत हो रहा है। जब ऐसा होता है ना, तो धर्मी लोग व्याकुल हो जाते हैं। आप बाद में पढ़ लेना भजन संहिता, कितने लोगों ने भजन संहिता 73 पढ़ा है, वो पढ़ने से समझ में नहीं आता। उसमें पता है क्या लिखा है? दुष्टों का कुशल जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों धार्मिकता अपनाई है। उन्हें दूसरों के समान कष्ट नहीं होता, वो खजूर के समान फलवंत होते हैं, अहंकार उनके गले का हार है, वो दुष्टता की बातें बोलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में मानो बैठे हुए हैं। आज हम देख रहे होंगे प्रियो, और ये सब देखकर आपको लग रहा होगा क्या परमेश्वर को ख्याल नहीं है क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर सही टाइम, राइट टाइम पर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो आपका टाइम नहीं है, वो परमेश्वर का टाइम है। और जब परमेश्वर का समय आया, एक उसने वो वैश्या, कौन वैश्या? रिलीजियस बैबिलोन, और अब ग्रेट सिटी, जिसको ग्रेट सिटी बोला गया है, वो कौन है? इकोनॉमिक बैबिलोन। इन दोनों को हमेशा के लिए सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर नहीं है कि गुस्सा आया और तुरंत, परमेश्वर पेशेंट है, उसके सब्र का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब पेशेंट खत्म होता है, जब उसका न्याय आता है, फिर वो सडनली आता है ना। हमने कितनी बार पढ़ा है, एक ही दिन में अचानक तेरे ऊपर इतनी विपत्ति आ गई, बैबिलोन के ऊपर सडनली आ गया। ठीक है, अभी समझ में आ गया बैबिलोन के बारे में। रिलीजियस बैबिलोन और इकोनॉमिक बैबिलोन दोनों खत्म हो गया, और उसका पता कभी भी फिर मिलेगा नहीं। राइट, अब देखिए यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है इस 17 और 18 अध्याय में, रिलीजन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सिस्टम, यानी जो उस पशु का, जो बीस्ट था, जो मसीह विरोधी था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब क्या बचता है? देखिए जो हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट पास्टर, ये सब ट्रिबुलेशन पीरियड में है क्या सर पास्टर? हाँ जी, 7 साल की ट्रिबुलेशन पीरियड में। यस। उसके पहले प्रभु के लोग ऊपर जाएंगे ना? यस। अच्छा, अब क्या बचा? देखिए जो बीस्ट है ना, उसका जो एक हाथ था रिलीजियस बैबिलोन, हार्लेट, वो खत्म हो गई। अब दूसरा उसका मजबूत हाथ था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, वो ग्रेट सिटी, वो खत्म हो गया। अब कौन बचा? अब बीस्ट बचा। तो अब पता है अब क्या जरूरत है? अब बस इतना ही काफी है कि प्रभु यीशु स्वयं आए, उससे युद्ध करे और उस पर जय पाए, और अपने धार्मिक राज्य की स्थापना इस संसार में करे। समझ में आ रहा है आपको? अब यही बचा है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे। 19वां अध्याय, प्रभु यीशु स्वयं आएंगे बादलों पर अपने उन लाखों संतों के साथ जो चौथे अध्याय में रैप्चर हो गए थे, और 1,44,000 जो लोग थे, और उनके प्राणों को, जिनके प्राणों को वेदी के नीचे देखा था, ये सब जो धर्मी लोग हैं, ये सब वापस आएंगे इस पृथ्वी पर। 19वां अध्याय में हम वही पढ़ेंगे। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात है ना, परमेश्वर तो करेगा ही, प्रभु यीशु करेंगे, उनका वायदा तो पूरा है। प्रकाश प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 वचन में 2 स्वर्गदूत इस बात की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? जैसे तुमने इसे जाते हुए देखा है, वैसे ही ये ठीक वापस भी आएगा। यीशु ने खुद कहा, मैं जाता हूं, जैसे ही घर बनेंगे मैं वापस आऊंगा, है ना? तो वो तो ले जा चुका है, लेकिन अब वो दूसरी बार वापस आ रहा है। और वो आएगा, एक युद्ध होगा जिसमें वो बीस्ट, वो जो मसीह विरोधी है, पूरी तौर से पराजित होगा। उसके बाद प्रभु अपने राज्य की स्थापना यहां पर करेगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करेगा। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, वो आपके सामने है।
और वो प्रश्न है, आप कहां के सिटीजन हैं? बेबीलोन के या स्वर्ग के? अगर आप स्वर्ग के हैं तो आप आनंद मनाएंगे, अगर आप बेबीलोन के हैं तो उस चक्की के पार्ट के समान हमेशा के लिए परमेश्वर से अलगदाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? क्या आप इस बात से आनंदित हैं? क्या आप इस बात से खुश हैं कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो मैं आपको कहूं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। आप बेबीलोन से बाहर आइए, स्वर्ग में अपना नाम लिखवाइए। और उसका तरीका एक ही है, जितनों ने उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। बेबीलोन से बाहर परमेश्वर की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और कब कीजिएगा वो? 2026-27 का इंतजार मत कीजिए, आज ही उद्धार का दिन है, क्योंकि आज ही प्रेजेंट है, फ्यूचर का हमें मालूम नहीं है। सो आई एम लीविंग यू विद दिस चैलेंज। इस एक चैलेंज के साथ आज खत्म कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के उस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं, अभी तक उसी बेबीलोन का हिस्सा है, तो जैसा चौथे वचन में हमने पढ़ा था, बाहर निकलो। प्रभु कह रहा है, कम आउट ऑफ बेबीलोन। जब तुम बेबीलोन से बाहर निकलोगे, एक दूसरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो परिवार और कोई नहीं, वो परमेश्वर का परिवार है, गॉड्स फैमिली, द किंगडम ऑफ गॉड। अपनी आंखों तभी सार्थक है जब हम उस प्रभु यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर स्वीकार करें, और इस बात में हम आनंदित हो जाएं कि हमारे नाम भी उस जीवन की पुस्तिका में लिख दिए गए हैं। प्रभु यीशु ने जानते हैं क्या कहा अपने चेलों से? तुम इस बात में आनंद मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन में हैं, परंतु इस बात में आनंद करो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे गए हैं। आंखों को बंद कीजिए, 1 मिनट हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और आज हो सकता है मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु की आत्मा उनको प्रेरित करे जिन्होंने उस प्रभु को पहचाना लेकिन अभी तक उसकी पूरी आज्ञाओं को मानकर उसमें आगे नहीं बढ़ रहे। इन दिनों में प्रभु उनके मन में काम करे, पवित्र आत्मा उनके मन में काम करे कि वो परमेश्वर की विधियों को माने, प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाए। प्रार्थना करें आंखों को बंद करते हुए। और आज किसी से तो प्रभु बात कर रहा है, किसी से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। आप जहां भी हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, और आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत एक आशीषित पुस्तक है जहां पर हम आप में सुरक्षित है, हमारा भविष्य आप में सुरक्षित है। प्रभु हमारे साथ कई ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन हैं प्रभु, हमारे परिवार के कुछ सदस्य जिन्होंने अभी तक उस प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता नहीं माना। वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करे और वो भी उस परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाए, और आने वाले दिनों में हम इस गवाही को सुन सके, उनके मुंह से सुन सके, और वो ये कहे कि हम भी उस प्रभु के मार्गों पर पूरी तौर से चलना चाहते हैं।
प्रभु आप उनसे बात कीजिए, आपका अनुग्रह उनके साथ दीजिए। नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। सो अभी जो मैंने लास्ट में कहा आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, राइट। बट कम आउट ऑफ बैबिलोन, जॉइन द फैमिली ऑफ गॉड, उस परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाइए, बैबिलोन से बाहर आइए, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई शंका? I have a question first. अभिषेक? Yes. ओह अभिषेक, यस यस। आप उस दिन इन्वेस्टमेंट के बाद आप गायब हो गए यार, इन्वेस्टमेंट करने चले गए शायद, हैं? यस, बोलो अभिषेक। बेबीलोन से बाहर आने का मतलब क्या पूरी तरह से हम हमारे पास जो भी संसार का है, जैसे जॉब्स हैं, उन सबको छोड़ के हम पूरी तरह से हम सेवाकाई में आ जाएं, ये मतलब? देखिए बैबिलोन का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ सिन। जा रहे बोल के जा रहे भी नहीं है ना मेरे। सिस्टम ऑफ सिन, सिन पाप का जो सिस्टम है ना, पाप के सिस्टम से बाहर निकलने का। और वो सिस्टम क्या करता है? हमें संसार की ओर आकर्षित करता है, संसार की लग्जरी की ओर आकर्षित करता है ना। जब हम पढ़ते हैं उसकी मदिरा ने सबको मधुर, तो हम भी अगर संसार के लोगों के समान व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैबिलोन में हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ दें, अपना पर्स खाली कर दें। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा है, किसी को नहीं कहा, है ना अभिषेक? समझा पा रहा हूं मैं तुम्हें? yes. सिर्फ बुराई से बाहर आना है, बुराई से बाहर आना है बस। यस। पास्टर जी आपने बोला कि ये शहर वगैरह में जो है पैसा डालना और वो जो है कोई मतलब वो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। पर जो एक तरफ से जो शहर में जैसा पैसा डाल रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है पैसा कमाने का, उसमें कितना टाइम हम उसमें व्यतीत करेंगे? मतलब शहर में मैंने यही देखा है, इवन मेरे जो पति देव है वो भी है शहर, मैंने देखा है उनका ज्यादा से ज्यादा टाइम सब यही बातों में जाता है उनका, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं एकदम। देखिए पहला तिमोथी 6:10 में क्या लिखा है? पहला तिमोथी 6:10 में क्या लिखा है? रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ नहीं है, रुपयों का लोभ बुराई की जड़ है। सो ये ध्यान रखिएगा। अब आप कह रहे हैं शेयर मार्केट, अभी शेयर मार्केट में आप जो पैसा बैंक में डालते हैं ना, बैंक भी शेयर मार्केट में लगाता है, आपको मालूम है? बैंक का जो पैसा है वो भी म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में वो लगाते हैं, क्योंकि आपको अगर वो 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं, वो 7% का इंटरेस्ट आपको देना है, उनके एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है ना। ये सब कैसे करेंगे? वो आपने 1 लाख रुपया बैंक को दिया, आपको तो 7% मिला ही मिला है, गारंटी दिया हुआ उन्होंने, तो वो उस 1 लाख रुपए से 14-15% कमाएंगे, और 14-15% जब कमाएंगे तब तो आपका 7% देंगे, उसके बाद उनके खर्चे होंगे, उसके बाद उनकी एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, ये सब लेने के बाद भी वो प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। अब अगर आप शेयर मार्केट को समझते हैं तो आप डायरेक्ट उस पैसे को वहां लगा सकते हैं। लोन द्वारा भी मिलेगा, 7% आपको दिया, 9% लोन पे दे दिया, तब भी वो इतना मैच नहीं करेगा। इसलिए आप देखना बैंक के सारे बैंक के जो टारगेट्स है ना, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, उनसे उनकी इनकम बहुत होती है। सो अब आपने कहा कि इतना समय चला जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। यीशु ने क्या कहा? जहां कि हम
वो करना पाप है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर उन चीजों को रख रहे हैं, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं, मतलब जो सेव्ड नहीं है उनका तो पूरा यही रहता है, मतलब पूरा उद्देश्य कि हर तरफ से जो है पैसा। प्रभु ने इसलिए हमें अलग बनाया। 7 दिन ये संसार की रीति के विरोध में है। संसार क्या कहता है? अरे हम 7वें दिन भी कमाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है लीव इट। प्रभु ने ये भी कहा कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो, आज का जो है वही, आज का जो तुम्हारा हो रहा है आवश्यकता है पूरी, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में यस। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सेविंग करना गलत है? सेविंग करना गलत नहीं है बस, पर जो है ये जो शेयर मार्केट मैंने देखा है, जो कोई भी जो है इन्वेस्ट करते हैं उनका जो है एक तरफ से उनका पूरा जो है उनका एनर्जी टाइम वो सब उसमें रहता है। सिस्टर, आप मुझसे बात करना बाद में, मैं आपको इतने सारे क्रिश्चियंस के नाम दूंगा जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उनको बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और उस पैसे का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, और वो कहीं से भी उसमें ट्रैप नहीं है, कहीं से भी ट्रैप नहीं है। किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, कुछ लोग जैसे आपने बोला, नमस्ते, आपने बोला कि प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा, ठीक है। लेकिन नीति वचन में बोला है चींटियों से सीखो जो वर्षा काल के लिए इकट्ठा करके रखती है। और उससे भी बढ़कर मैं बताता हूं, सबसे पहला व्यक्ति जिसने सेविंग सिखाया बाइबल में वो यूसुफ है। जबरदस्त सेविंग, जब बढ़ती होना, क्योंकि 7 साल में बहुत फसल हुई, लोग उस फसल से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यूसुफ ने आगे देखा। यूसुफ ने कहा आगे कठिन समय आ रहा है, इसलिए आज ही इकट्ठा करके रखो उस समय के लिए। सो सेविंग इज नॉट बैड, सेविंग बिब्लिकल है। और अगर आप चाहें तो मैं बिब्लिकल पैटर्न ऑफ सेविंग, उसका मैं 2-3 क्लास ले सकता हूं, ठीक है, वो आने वाले समय में ले लेंगे। Absolutely, saving is God's plan। और सेविंग करते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कल चिंता के लिए किए, चिंता करके ये न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसका अर्थ ये नहीं चिंता नहीं करना है। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि चिंता नहीं करना लिखा है, व्यर्थ चिंता नहीं करना लिखा है। चलिए, वो बहुत सारे उदाहरण है निकल जिसमें हम इस बात को मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, और एनीबडी एल्स? मास्टर जी, रिवेलेशन के बाद वही वाला लीजिएगा सेविंग्स के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। यस, फाइनेंशियल वे ऑफ बिब्लिकल मेंटेन। यस, बोलिए अभिषेक। सर, जैसे प्रभु ने कहा है कि तुम बालकों के समान मानो, और बालक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, तो क्या जैसे प्रभु ने कहा कि हमें भी पूर्ण निर्भर प्रभु यीशु पर रहना चाहिए? देखिए, प्रभु यीशु के पास निर्भर रहने का क्या होता है? बच्चों को जब यीशु के चेले जब रोकने लगे तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, उनका राज्य बच्चों का ही, इन बच्चों का ही है। बच्चों के जैसों का है ना, ऐसो ही का है। तो एक्चुअली यीशु ये नहीं कहे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यीशु ये बताना चाहते हैं बच्चों का सा हृदय जिनका है उनके लिए स्वर्ग राज्य है। और बच्चों का हृदय क्या है? बच्चों का हृदय है
सुबह टॉफी के लिए बच्चों झगड़ा के हो छुट्टे गया, में पाप नहीं है। टॉफी के लिए झगड़ा हुआ, बच्चों ने मारपीट कर दी, शर्ट भी फट गई और हालत खराब हो गई। दूसरे दिन जब देखा तो साथ साथ बैठ के होमवर्क कर रहे हैं और टिफिन भी शेयर कर रहे हैं। बच्चों का हृदय और हमारा हृदय जरा सा इधर से उधर देख लिया, उसके बाद जिंदगी भर बात नहीं किया। एक ही चर्च में जाते हैं, इधर एक कोने में बैठा है, उधर दूसरे कोने में बैठा है, बात नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे एक दूसरे की तरफ, और फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु आपका वचन कहता है एक मन होकर प्रार्थना करें तो अद्भुत काम होगा। आप मुझे बताइए कौन सा अद्भुत काम होगा वहां पे? मन तो एक नहीं है ना। जब कह रहे हैं बच्चों के समान बनना है, तो बच्चे माता पिता पर पूर्ण निर्भर होते हैं। आप मुझे बताइए छोटा बच्चा जो है वो कहाँ काम करता है? वो तो माँ बाप पे निर्भर होता है ना। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रभु हमसे कह रहा है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ मत करो और मैं अपने आप ही, जैसे चिड़िया के बच्चों को चिड़िया लाके चोंच में डाल देती ऐसे दे दूंगा, ऐसे नहीं बोला प्रभु ने। आकाश के पक्षियों को देखने के लिए बोला, उड़ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, राइट? सो निर्भरता, हम जब परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, आज हमारी निर्भरता परमेश्वर है कि कल की चिंता नहीं करेंगे, तो आज ही हमने कल सुबह के लिए दूध कितने लोगों के पास है आज जो फ्रिज में रखा हुआ है, सुबह चाय बनाने के लिए दूध। हाँ, अगर निर्भरता का मतलब यह है कि हम दूध नहीं रखेंगे, कल सुबह प्रभु देगा। जॉर्ज मुलर, उनको अनाथों का पिता बोला जाता है। उनकी जर्नल में एक कहानी है, कहानी नहीं सच्ची घटना है। उस समय 300 बच्चे थे उनके पास में, खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने बच्चों को डाइनिंग टेबल पे बैठा दिया, वो बोला प्लेट रख दिया सामने। लोगों ने बोला सर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, पैसे भी नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चों से बोले प्रार्थना करें। प्रार्थना कर रहे थे बच्चे, प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक से उनका दरवाजा बजा और पता है क्या हुआ? एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी का ओनर आके बोलता है कि कल रात को जब मेरे फैक्ट्री में ब्रेड बन रही थी तो मानो कोई मुझे कह रहा है एक्स्ट्रा ब्रेड बना के यहां लाके दे दूं। क्या ही था, अचानक फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो पता लगा एक दूध वाला, जो कोल्ड स्टोरेज वाला दूध होता है ना, उस ट्रक में दूध ले जा रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई इसी ऑर्फनेज के सामने। जब गाड़ी खराब हुई तो उसने देखा अब क्या करे, गाड़ी खराब हो गई, एसी बंद हो गया उसका, तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसने इनसे बोला कि देखो ये दूध तो वैसे भी खराब हो जाएगा, अब गाड़ी सही हो नहीं सकती अभी, तो ऐसा करो आप ये दूध ले लो। तो दूध और ब्रेड दोनों उस दिन मिला। दैट इज डिपेंडेंसी। मन्ना मिलता था उनको, दूसरे दिन का मन्ना नहीं था उनके पास, इकट्ठा भी करते थे तो सड़ जाता था। सो डिपेंडेंसी, उस परमेश्वर पर भरोसा, वो बच्चे ही जैसे माता पिता पे करते हैं। अभिषेक, तुमने जो कहा इट इज वेरी ट्रू। चलिए, सो इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैं आपको कहूं, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते हो ना, वहां पर थ्योरी कम होती जाती है, डिस्कशंस बढ़ते जाते हैं। और जब थीसिस वगैरह करते हैं ना, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वहां पे थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होती, वहां पे डिस्कशन ही होते हैं। और स्पेशली जो थियोलॉजिकल क्लासेस में पूरा डिस्कस कर करके आप थीसिस बना लेते हैं। सो जितना डिस्कस करेंगे उतना अच्छा है, राइट? लेकिन फिर उसके लिए यही है कि समय अधिक हो जाता है। तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि क्लास खत्म हो गया, वो जल्दी में है, वो जा सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि उनको नहीं और थोड़ा डिस्कस करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अवेलेबल 12 बजे तक। सर वो इन द बिगिनिंग वाली थीसिस आपको रिमाइंड करना था, या आपके फ्रेंड ने थीसिस कौन सा वाला? इन द बिगिनिंग वाला। ओह, इन द बिगिनिंग, यस 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 यस, राइट। हमें देखना पड़ेगा मुझे वो कहाँ है। मैं पूछता हूँ उसको ना, ही इज इन यूएस एक्चुअली, राइट? चलिए, सो गुड नाइट।